जी, मेरा नाम लवकुश है। आप देख रहे हैं लवकुश की बातें। रिलेशनशिप में अगर पार्टनर जस्ट जितने पुराना रिलेशन होता जाता है, कुछ दिनों बाद रिलेशन जो है रिलेशन के बीच में फाइट होना चालू होती है। उसके बाद इंटरेस्ट कम हो जाता है, दोनों के बीच में एक का इंटरेस्ट कम हो जाना। उसके बाद कम प्यार मोहब्बत दिखाना, ये सारी प्रॉब्लमें क्रिएट होती हैं कुछ दिनों के बाद। शुरुआत में तो बहुत ही अच्छा एक दूसरे से इंटरेस्ट बना रहता है कि आप उसके बगैर या वो आपके बगैर बात ही नहीं करता या कुछ कोई भी तरीके से इतना अधिक लगाव होता है लोगों का। फिर समय के साथ कुछ लोग का ऐसा ह्यूमन नेचर होता है कि जब उनकी लाइफ में कोई नया लोग आते हैं या नई जगह जाते हैं तो आपसे वो नाराज़ होने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं और जो है कि वो बदलने लगते हैं। कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है और कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि कितना भी अच्छा हो जाए या कितना भी बुरा हो जाए, जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा। उनके अंदर ऐसा बदलाव नहीं आता। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो कि क्यों बदल जाते हैं और कैसे पहचानोगे उन लोगों को कि उनको चाहिए आप प्राण भी त्याग दोगे तब भी आपकी बात को लोग नहीं मानेंगे। इसी बारे में पूरी वीडियो है कि लोग कुछ दिनों के बाद पार्टनर को इग्नोर या उसको फीलिंग ख़त्म कैसे होती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो शुरुआती जो प्रेम होते हैं वो बहुत अट्रैक्शन के साथ होते हैं। अगर ये 2, 3, 4 साल तक ऐसे सिचुएशन होते दोनों में से एक का जो एक इंसान है, कोई भी हो, गर्ल हो या बॉय हो, किसी एक का इंटरेस्ट कम हो जाना और एक का ज़्यादा हो जाना, ये लड़ाई के या झगड़े के या प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। हमेशा प्रॉब्लम एक एक जब एक इंसान जब अत्यधिक प्रेम करे और एक दूरी भागने लगता है, तब इस रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 80% 90% किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से इस तरीके की सिचुएशन इसीलिए आती हैं कि जब अगर आपसे कोई बात करता है तो अच्छे से करता है, नहीं करता तो वो मिनहा या मना कर रहा कि अभी टाइम नहीं है, आप बात नहीं कर पाएँगे, तो उसको उसी जगह पर रोक देना चाहिए। उसके बाद जब उसकी अंदर से इच्छा जागेगी या तो आपसे बात करेगा। अगर आप प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, किसी कारणवश तो उसके ऊपर धमकी दे रहे हैं, तो इस तरीके से वो इंसान परेशान होगा आपसे और इरिटेट होगा और गुस्सा भी करेगा कि ऐसे इंसान से मुझे बात नहीं करना, इसके साथ ही नहीं रहना। अगर आपको भी कोई ज़बरदस्ती काम कराया जाए तो नहीं करोगे। जैसे कि आप करवाना चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा अपने माइंड को जो है कि एकदम फ्रेश और शांत करके सोचना कि अगर कहीं आप ही तो नहीं हैं गलत। तो इस तरीके से उसमें 80% जो है सामने वाले की गलती नहीं होती, उसको उस तरीके का बनाने में आपका ही हाथ होता है। तो उसको फीलिंग जगाने के लिए अगर आप इच्छुक हैं कि नहीं वैसा ही प्यार चाहिए, तो आप उसे पहले आज़ाद कर दीजिए। उसको मिनहा ही नहीं करें। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसा कुछ। इसी तरीके से जब उसके अंदर की फीलिंग जागेगी, जिस दिन जब उसको पता लगेगा कि ये इंसान अब हमारे पीछे या हमको टोकता नहीं है, ना कुछ वो हमारे लाइफ से बिल्कुल जाने ही वाला है, तो वो भी आपसे जुड़ने का कोशिश ज़रूर करेगा। अगर आपसे लगाव रखता है दिली तो, अगर नहीं रखता तो वो चला जाएगा। कितना भी रोक लो, कितना भी आगे पीछे लाद लो, वो इंसान रुकने वाला नहीं है। जिसको जाना है वो चला जाएगा, जिसको चीट करना है वो चीट करेगा। किसी के पीछे अपना सारा का सारा अटेंशन मत लगा दिया जाए, कोई भी चीज़ का हो। अपना काम जो है रोज़मर्रा के वो करिए और जो आपका व्यक्तिगत काम करियर है वो अच्छे से करिए और उसके बाद फिर अपना अ, टाइम जब मिले तब
इस रिलेशनशिप में बात करें, अन्यथा अपना काम पर भी फोकस करिए। जब सारे के सारे काम धंधे छोड़कर लोग एक्स पार्टनर या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पीछे लगते हैं, तभी इरिटेट और लड़ाइयाँ और सिचुएशन ज़्यादा ही खराब होते हैं। जब कभी फाइट हो आप लोगों दोनों लोगों के बीच में जब फाइट हो, तो उसमें उसी वक्त उस फाइट को सुधारने की कोशिश मत करिए। उसमें थोड़ा टाइम दिया जाए, आपको भी और उसको भी सोचने का मौका दिया जाए कि कहीं हमसे गलती हुई, कहीं उससे गलती हुई। जब आप टाइम दोगे तो थोड़ा माइंडसेट जो है दोनों लोगों का फ्रेश होगा, तो उसमें बात करने कहाँ हमारी गलती थी, कहाँ उसकी गलती थी। इस तरीके से अपनी रिलेशनशिप को सुधारा जा सकता है, जैसे कि मैं बताया हूँ। अगर इस तरीके के रिलेशनशिप सुधर जाएँ, तो लड़ाई झगड़े या दिल टूटने की बात ही ना आए। इसलिए जो है कि प्रेम एक ऐसा अनमोल चीज़ है कि जो कि ना माँगने से, ना खरीदने से और ना ही किसी न किसी रूप से वो जब मिलता है तो वो अनमोल मिलता है। उसके लिए ना तो कोई एफर्ट लगाना पड़ता है, ना तो कोई डिमांड, ना तो कोई शर्त होनी चाहिए। ये आज़ाद रहना चाहिए दोनों लोग, और जब तक रहना अच्छे से और अच्छे तरीके से, जो कि अपने लाइफ और करियर को भी ध्यान में रख करके। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।